इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी सच्चाइयां अक्सर जमीन के नीचे छिपी मिलती हैं। कभी किसी दलदल से हजारों साल पुराना चेहरा निकल आता है, कभी मिट्टी के नीचे दबी पूरी सेना, तो कभी ऐसी गुफाएं और मकबरे मिलते हैं जो यह एहसास दिलाते हैं कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय थी। इन खोजों ने सिर्फ इतिहास को समृद्ध नहीं किया, बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े किए जिनका पूरा जवाब आज तक नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय खोजें जो सिर्फ पुरानी नहीं हैं, बल्कि आज भी अनसुलझी और हैरान कर देने वाली पहेलियों की तरह हमारे सामने खड़ी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। नंबर 1, टोलुंड मैन, दलदल में सोया हुआ वह चेहरा जो समय को झुठला देता है। सन 1950 में डेनमार्क के सिल्केबोर्ग के पास एक पीठ वाले दलदली क्षेत्र में दो भाई सामान्य काम की तरह मिट्टी काट रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही क्षणों में वे इतिहास की सबसे विचित्र और सिहरन पैदा करने वाली खोजों में से एक के सामने खड़े होंगे। जमीन के भीतर से उन्हें एक इंसानी चेहरा दिखाई दिया, और वह चेहरा इतना ताजा, इतना स्वाभाविक और इतना जीवित सा लग रहा था कि पहली नजर में किसी को भी यही लगता कि यह किसी हाल की हत्या का शिकार है। पुलिस बुलाई गई, जांच शुरू हुई, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने उस शव को ध्यान से परखा तो सारा मामला बदल गया। यह कोई आधुनिक अपराध नहीं था, बल्कि लगभग 2000 साल पुरानी एक ऐसी देह थी जो समय के प्रहार के बाद भी लगभग जस की तस बची हुई थी। बाद में इस व्यक्ति को टोलुंड मैन नाम दिया गया। उसके गले में चमड़े की रस्सी का फंदा था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि उसकी हत्या फांसी देकर की गई थी। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। क्या वह किसी अपराध की सजा का शिकार था, या फिर किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान में देवताओं को अर्पित किया गया मानव बलि? उसका चेहरा इस सवाल को और डरावना बना देता है, क्योंकि उस पर दर्द से अधिक एक अजीब शांति दिखाई देती है, जैसे वह मृत्यु से लड़ा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर लिया। दलदल का वातावरण कम ऑक्सीजन, नमी और अम्लीय पीठ के कारण शरीर को असाधारण रूप से सुरक्षित रख सकता है, और इसी वजह से उसकी त्वचा, चेहरे की बनावट और भाव तक बच गए। उसके पेट का परीक्षण किया गया तो उसमें जौ, अलसी और जंगली बीजों से बना अंतिम भोजन मिला, जो उसने मरने से कुछ ही समय पहले खाया था। इसका अर्थ यह है कि उसकी मृत्यु अचानक हुई, लेकिन योजनाबद्ध थी। वह कौन था, उसे क्यों चुना गया, और क्या उसकी मृत्यु किसी बड़े सामुदायिक अनुष्ठान का हिस्सा थी? यह आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। टोलुंड मैन केवल एक पुराना शव नहीं, बल्कि वह मौन चेहरा है जो आज भी पूछता है कि प्राचीन यूरोप की आस्थाएं कितनी गहरी, कितनी कठोर और कितनी रहस्यमय रही होंगी। उसे देखना ऐसा लगता है जैसे इतिहास की कब्र अचानक खुल गई हो, और भीतर से कोई सोया हुआ आदमी अब भी अपनी अधूरी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा हो। नंबर 2, टेराकोटा आर्मी, मिट्टी के नीचे दबी वह सेना जो मौत के बाद भी पहरा दे रही है। सन 1974 में चीन के शांशी प्रांत के एक गांव में कुछ किसान अपने खेत में कुआं खोद रहे थे। यह एक साधारण ग्रामीण काम था, लेकिन उसी खुदाई के दौरान उनके औजार किसी कठोर वस्तु से टकराए। पहले तो लगा कि यह कोई टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति होगी, मगर जैसे जैसे उस स्थान पर व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई, दुनिया के सामने एक ऐसी खोज आई जिसने पुरातत्व के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन के नीचे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों जीवनाकार मिट्टी के सैनिक निकलने लगे। सैनिक, घुड़सवार, धनुर्धर, अधिकारी, रथ और घोड़े, सब एक विशाल सेना की तरह व्यवस्थित थे। यह किसी कला प्रदर्शनी की वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि सम्राट चिन शी हुआंग की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा के लिए बनाई गई परलोक सेना थी। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि इन मूर्तियों के चेहरे एक दूसरे से अलग थे। किसी के भाव कठोर, किसी के शांत, किसी के चेहरे पर एकाग्रता, तो किसी पर युद्ध की तैयारी का भाव दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे इन मूर्तियों में वास्तविक व्यक्तियों की झलक कैद कर दी गई हो।
यह केवल शिल्पकला नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की मृत्यु के बाद भी न खत्म होने वाली सत्ता का प्रदर्शन था। माना जाता है कि यह पूरी सेना लगभग 2200 वर्ष पुरानी है और इतने पुराने समय में इतनी विशाल योजना, इतनी बारीक कारीगरी और इतनी संगठित संरचना स्वयं में एक रहस्य है। शुरुआत में इन प्रतिमाओं पर रंग भी किए गए थे, लेकिन हवा लगते ही अधिकांश रंग नष्ट हो गए। फिर भी जो बचा वह इतना भव्य है कि आज भी प्रश्न उठता है, क्या प्राचीन चीन में मृत्यु को वास्तव में एक दूसरे जीवन का द्वार माना जाता था, जहां एक सम्राट को फिर भी अपनी सेना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी भूमिगत संरचना और इतने विशाल दफन परिसर को तैयार करने में कितने लोग लगे होंगे, कितना समय लगा होगा, और क्या इस रहस्य का पूरा हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे छिपा है? सम्राट की मुख्य कब्र अब भी पूरी तरह नहीं खोली गई है, क्योंकि उसके भीतर पारे जैसी विषैली चीजों और जटिल सुरक्षा व्यवस्था की आशंका जताई जाती रही है। यही अधूरापन इस खोज को और गहरा रहस्य बना देता है। टेराकोटा आर्मी केवल मिट्टी के सैनिक नहीं, बल्कि मृत्यु, शक्ति, भय और अमरता के उस विचार का पत्थर सा प्रमाण है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। नंबर 3, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। पत्थरों पर लिखी वह आदिम स्मृति जिसे समय मिटा नहीं पाया। मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच छिपी भीमबेटका की गुफाएं भारत ही नहीं, पूरी मानव सभ्यता के शुरुआती अध्यायों की उन जीवित दीवारों की तरह हैं जिन पर प्राचीन मनुष्य ने अपने अस्तित्व की छाप छोड़ दी थी। सन 1957 में पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर जब इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब दूर से दिखाई देने वाली चट्टानों की बनावट ने उनका ध्यान खींचा। उन्हें यह भूभाग यूरोप की उन प्रागैतिहासिक गुफाओं जैसा लगा जिनमें प्राचीन चित्रकला मिली थी। बाद में जब यहाँ व्यवस्थित अध्ययन हुआ तो सामने आया कि यह कोई साधारण चट्टानी क्षेत्र नहीं, बल्कि सैकड़ों शैलाश्रयों का विशाल समूह है, जिनकी दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में मनुष्य, पशु, शिकार के दृश्य, नृत्य, समूह गतिविधियां और जीवन के अनेक रूप दिखाई देते हैं। पहली नजर में यह केवल आदिम कला लग सकती है, लेकिन असली रहस्य यह है कि इतने पुराने समय में रहने वाले लोग केवल जीवित रहने की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे, वे अपने अनुभवों को रूप, रंग और प्रतीकों में बदल भी रहे थे। इसका अर्थ है कि उनकी चेतना, सामुदायिक जीवन और दुनिया को देखने का तरीका हमारी कल्पना से कहीं अधिक विकसित था। कई चित्र अलग अलग कालों के हैं, यानी यह स्थान एक ही समय नहीं, बल्कि बहुत लंबे काल तक मानव गतिविधि का केंद्र रहा। यहाँ के चित्रों में हाथी, बाघ, हिरण और दूसरे जंगली जीवों की उपस्थिति बताती है कि उस द्वार का प्राकृतिक संसार आज से कितना अलग रहा होगा। लेकिन इन गुफाओं का रहस्य केवल उनकी उम्र या चित्रों की संख्या में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि इन चित्रों का वास्तविक आशय क्या था। क्या ये केवल दैनिक जीवन के दृश्य थे, या इनमें आस्था, शक्ति, समुदाय और अनुष्ठानों के संकेत भी छिपे थे? कुछ आकृतियां सीधी लगती हैं, कुछ प्रतीकात्मक और कुछ ऐसी जिनका अर्थ आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह भी आश्चर्य की बात है कि प्राकृतिक परिस्थितियों, मौसम और समय के इतने लंबे असर के बावजूद ये चित्र किसी न किसी रूप में अब तक बचे हुए हैं। भीमबेटका हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सभ्यता का आरंभ केवल खेती, नगर और लेखन से नहीं हुआ। उससे बहुत पहले मनुष्य सोच रहा था, देख रहा था, समझ रहा था और अपने अनुभवों को पत्थरों पर अमर कर रहा था। यही कारण है कि यह स्थल केवल पुराना नहीं, बल्कि बेहद रहस्यमय है। एक ऐसा समय द्वार जिसके भीतर झांककर हम मानवता के सबसे पुराने मन की धड़कन महसूस कर सकते हैं। नंबर 4, तुतनखामुन का मकबरा। बंद अंधेरे में छिपा वह स्वर्ण संसार जिसने मृत्यु को भी राजसी बना दिया। मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स सदियों से राजाओं और फिरौनों के दफन स्थलों के रूप में जानी जाती रही है, लेकिन सन 1922 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर कई वर्षों से एक खोए हुए शाही मकबरे की तलाश कर रहे थे। धन समाप्त होने की कगार पर था, उम्मीदें टूट रही थीं
और अभियान लगभग बंद होने वाला था। तभी जमीन के नीचे कुछ सीढ़ियां मिली जो एक सील किए हुए द्वार तक जाती थीं। जब वह द्वार खोला गया और कार्टर से पूछा गया कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो कहा जाता है कि उनका उत्तर था अद्भुत चीजें। उस अंधेरे के भीतर 3300 वर्षों से बंद पड़ा एक शाही संसार था। यह मकबरा युवा फिरौन तुतनखामुन का था और इसके भीतर 5000 से अधिक मूल्यवान वस्तुएं मिली। सोने के रथ, आभूषण, हथियार, मूर्तियां, ताबीज और वह प्रसिद्ध स्वर्ण मुखौटा जो आज भी प्राचीन मिस्र की सबसे पहचान योग्य छवि माना जाता है। लेकिन इस खोज का सबसे बड़ा रहस्य केवल इसका खजाना नहीं था, बल्कि इसकी असाधारण सुरक्षित अवस्था थी। अधिकांश शाही कब्रें प्राचीन काल में ही लुट चुकी थीं। फिर यह मकबरा इतने लंबे समय तक लगभग अखंड कैसे रहा? और इसके भीतर रखी वस्तुएं केवल धन नहीं, बल्कि परलोक की जटिल मिस्री मान्यताओं का प्रतीक थी। ऐसा लगता है मानो एक राजा की मृत्यु के बाद भी उसके लिए वही वैभव, वही सुरक्षा और वही देवत्व सुरक्षित रखा गया हो। इसके साथ ही एक दूसरी कथा ने इस खोज को और भी रहस्यमय बना दिया। फिरौन का श्राप। खुदाई से जुड़े कुछ लोगों की बात की मृत्यु को लेकर ऐसी कहानियां फैली कि मकबरे को छेड़ने वालों पर विनाश आता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन दावों पर सवाल उठे, फिर भी यह कथा आज तक इस मकबरे की आभा का हिस्सा बनी हुई है। तुतनखामुन स्वयं भी इतिहास का एक रहस्य है, एक युवा शासक जिसकी राजनीतिक भूमिका अपेक्षाकृत छोटी रही, लेकिन मृत्यु के बाद वह सबसे प्रसिद्ध फिरौन बन गया। क्या उसके मकबरे की भव्यता उसके महत्व के अनुपात से अधिक थी? क्या उसके दफन की जल्दी में कुछ ऐसी बातें छिप गईं जो आज भी अनजानी हैं? यह मकबरा जितना सोने से चमकता है, उतना ही वह अधूरे प्रश्नों की छाया से घिरा है। और यही उसे केवल एक शाही दफन स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बना देता है। नंबर 5, गोबेकली तेपे। तुर्की के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की एक साधारण सी पहाड़ी के नीचे जो छिपा था, उसने मानव इतिहास के स्थापित ढांचे को हिला दिया। सन 1990 के दशक में जब यहां गंभीर पुरातात्विक कार्य शुरू हुआ, तब धीरे धीरे जमीन से विशाल टी आकार के पत्थर स्तंभ निकलने लगे। वे गोलाकार संरचनाओं में व्यवस्थित थे और उन पर सर्प, पक्षी, सिंह और अन्य जीवों की अद्भुत नक्काशियां बनी हुई थीं। बाद की तिथि निर्धारण जांचों से पता चला कि यह स्थल लगभग 11,000 वर्ष पुराना है। यही वह बिंदु है जहां से रहस्य शुरू होता है। इतिहासकार लंबे समय तक यह मानते रहे कि पहले मनुष्य ने खेती सीखी, फिर स्थायी बस्तियां बनाई और उसके बाद जटिल धार्मिक या सामाजिक ढांचे विकसित हुए। लेकिन गोबेकली तेपे इस क्रम को उलट देता है। यहां इतनी विशाल संरचना उस समय बनाई गई जब मनुष्य को अभी शिकारी संग्राहक अवस्था में माना जाता था। यदि यह सच है, तो इतने विशाल पत्थरों को तराशने, लाने, खड़ा करने और प्रतीकात्मक रूप देने के लिए केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि संगठन, साझा विश्वास और सामूहिक उद्देश्य भी जरूरी रहे होंगे। इसका अर्थ है कि सभ्यता की जड़ें हमारी कल्पना से कहीं पहले की हो सकती हैं। इस स्थल की सबसे रहस्यमय बात यह भी है कि इसे बाद में जानबूझकर मिट्टी से भर दिया गया। किसी प्राकृतिक आपदा ने इसे नहीं ढका। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन लोगों ने स्वयं इसे दफना दिया। लेकिन क्यों? क्या यह किसी बड़े अनुष्ठान का हिस्सा था? क्या किसी युग का अंत हो चुका था? या फिर यह ज्ञान, शक्ति या पवित्रता को छिपाने की कोशिश थी? और जो स्तंभ आज मिले हैं, वे पूरे परिसर का केवल एक छोटा हिस्सा हो सकते हैं। संभव है कि अभी भी धरती के नीचे बहुत कुछ छिपा हो। गोबेकली तेपे में मंदिर, देवता, समाज, प्रतीक और स्मृति सब कुछ है, लेकिन बिना किसी लिखित भाषा के। इसलिए इसकी व्याख्या अनुमान पर टिकी है। यही इसे और अधिक रहस्यमय बनाता है। यह स्थल हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि क्या मनुष्य ने पहले भोजन के लिए सभ्यता बनाई या पहले अर्थ की खोज में इकट्ठा हुआ? क्या धर्म ने समाज को जन्म दिया या समाज ने धर्म को? गोबेकली तेपे इन प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देता। वह केवल खामोश पत्थरों की तरह खड़ा है और उसी खामोशी में हमारी पूरी ऐतिहासिक समझ को चुनौती देता है। नंबर 6,
बाई के अंडर वाटर रूइंस। इटली के पश्चिमी तट के पास समुद्र के नीचे छिपा बाई का डूबा हुआ नगर प्राचीन रोमन दुनिया के सबसे आकर्षक और रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है। कभी यह रोमन अभिजात वर्ग, सेनापतियों और सम्राटों का विलासितापूर्ण विश्राम स्थल था। यहाँ आलीशान विला, स्नानागार, उद्यान, कलात्मक फर्श और संगमरमर की सजावट थी। इसे एक ऐसे नगर के रूप में देखा जाता था जहां सत्ता, आनंद और ऐश्वर्य एक साथ दिखाई देते थे। लेकिन समय के साथ ज्वालामुखीय गतिविधियों और भूगर्भीय परिवर्तनों ने इस पूरे क्षेत्र को धीरे धीरे समुद्र के नीचे धकेल दिया। कई सदियों तक यह स्थान केवल इतिहास और कथाओं में जीवित रहा। लोगों को पता था कि ऐसा एक समृद्ध नगर था, पर उसका वास्तविक स्वरूप कहां है, यह लंबे समय तक स्पष्ट नहीं था। जब 20वीं सदी में जलमग्न पुरातत्व ने यहां खोज शुरू की, तो समुद्र के नीचे एक खोया हुआ संसार सामने आया। गोताखोरों को वहां मौजिक फर्श, मूर्तियां, भवनों के अवशेष, दीवारें और स्नान परिसरों के संकेत मिले। सबसे अद्भुत बात यह है कि जल के भीतर दबे रहने के कारण कई संरचनाएं आश्चर्यजनक रूप से बची रहीं। ऐसा लगता है जैसे एक रोमन नगर अचानक समय से निकलकर समुद्र की नीरवता में स्थिर हो गया हो। लेकिन बाई का रहस्य केवल इसके डूब जाने में नहीं है। सवाल यह है कि उस समय इस विलासितापूर्ण नगर का सामाजिक और राजनीतिक महत्व कितना बड़ा रहा होगा। क्या यह केवल मनोरंजन का स्थल था या सत्ता के गुप्त निर्णयों और शाही जीवन का भी केंद्र? और जब यह धीरे धीरे डूब रहा था, तब वहां के लोग क्या महसूस कर रहे होंगे? क्या वे समझ पाए कि उनका नगर हमेशा के लिए जल में खोने जा रहा है? आज जब गोताखोर उन खंडहरों के बीच तैरते हैं, तो दृश्य केवल सुंदर नहीं लगता, बल्कि अस्थिर करने वाला भी होता है। नीचे एक सभ्यता की परछाई है, सजावट, स्थापत्य और मानव महत्वाकांक्षा की, जिसे प्रकृति ने बिना किसी शोर के निगल लिया। बाई हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास केवल रेगिस्तानों, गुफाओं या पहाड़ों में ही नहीं छिपा। कभी कभी वह समुद्र की तह में भी पड़ा होता है, जहां पहुंचते ही बीता हुआ वैभव किसी सपने की तरह सामने आने लगता है। यह खोज इसलिए रहस्यमय है क्योंकि इसमें एक डूबे नगर की शांति के भीतर एक पूरे साम्राज्य का अदृश्य जीवन छिपा हुआ है। नंबर 7, पोम्पेई। सन 79 ईस्वी में इटली के पास स्थित विसुवियस पर्वत के भयानक विस्फोट ने जो विनाश फैलाया, उसने पोम्पेई को केवल नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसे समय कैप्सूल में बदल दिया जिसे देखकर आज भी मन सिहर उठता है। पोम्पेई एक जीवंत रोमन नगर था, सड़कों, बाजारों, घरों, सरायों, चित्रों, स्नानागारों और सामान्य नागरिक जीवन से भरा हुआ। लेकिन जब ज्वालामुखी फटा, तो राख, गर्म गैसों और ज्वालामुखीय पदार्थों की परतों ने पूरे नगर को कुछ ही समय में ढक दिया। बहुत से लोग भाग नहीं पाए, वे जहां थे वहीं मृत्यु ने उन्हें घेर लिया। बाद की सदियों में यह नगर जमीन के नीचे गायब हो गया और उसका सटीक स्थान भी धीरे धीरे भुला दिया गया। फिर जब 18वीं सदी में खुदाई शुरू हुई, तो जमीन के भीतर से एक लगभग सुरक्षित रोमन संसार निकलने लगा। घरों की बनावट, दीवारों पर चित्र, दुकानों के अवशेष, रसोई, बर्तन, यहां तक कि रोटियां तक मिली। लेकिन सबसे विचलित करने वाली खोज थी वे मानव आकृतियां, जो राख में बने खाली स्थानों में प्लास्टर भरकर तैयार की गई। ये आकृतियां उन लोगों के अंतिम क्षणों को दिखाती हैं। किसी का हाथ चेहरे पर है, कोई अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में है, कोई सिकुड़ कर बैठ गया है। यह सब केवल इतिहास नहीं, बल्कि मृत्यु के उस क्षण का स्थिर दृश्य है जिसे प्रकृति ने अनजाने में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। पोम्पेई का रहस्य यही है कि यह नगर नष्ट होकर भी पूरी तरह मिटा नहीं। वह हमें रोमन दुनिया के इतने करीब ले आता है कि लगता है बस लोग कुछ देर पहले तक यहां चल रहे थे। लेकिन इसी निकटता में एक बड़ा भय भी छिपा है। सभ्यता कितनी भी विकसित क्यों ना हो, प्रकृति के एक प्रहार के सामने कितनी असहाय हो सकती है। यहां से मिली चीजों ने रोमन जीवन को समझने में बहुत मदद की। फिर भी अनेक प्रश्न अब भी बने हुए हैं। विस्फोट का सटीक क्रम, लोगों की अंतिम प्रतिक्रियाएं, उनकी बचने की कोशिशें और उस दिन के असंख्य व्यक्तिगत अनुभव हमेशा अधूरे रहेंगे। पोम्पेई इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय खोजों में गिना जाता है
क्योंकि यह केवल एक खोया हुआ नगर नहीं बल्कि एक जमी हुई त्रासदी है, ऐसी त्रासदी जिसने समय को रोककर मानव जीवन, भय और विनाश को एक साथ सुरक्षित कर दिया। नंबर 8, डेड सी स्क्रोल्स। सन 1947 में मृत सागर के पास कुमारान क्षेत्र की गुफाओं में जो मिला उसने प्राचीन धार्मिक इतिहास और पाठ परंपरा की समझ को गहराई से बदल दिया। कथा के अनुसार एक युवा चरवाहा अपनी खोई हुई बकरी ढूंढते हुए एक गुफा के पास पहुंचा। उसने भीतर पत्थर फेंका और टूटते हुए मिट्टी के पात्र की आवाज सुनाई दी। जब वह अंदर गया तो उसे पुराने स्क्रोल मिले। बाद में पुरातत्वविदों ने वहां व्यवस्थित उत्खनन किया और अनेक गुफाओं से सैकड़ों प्राचीन पांडुलिपियों के टुकड़े प्राप्त हुए। ये ग्रंथ चर्मपत्र और अन्य सामग्री पर लिखे गए थे और उनकी आयु लगभग 2000 वर्ष मानी गई। इन स्क्रोल्स में धार्मिक ग्रंथ, नियम, सामुदायिक जीवन से जुड़े दस्तावेज, व्याख्याएं और ऐतिहासिक सामग्री शामिल थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें हिब्रू परंपरा के अत्यंत पुराने पाठ मिले, जिससे ज्ञात धार्मिक ग्रंथों के इतिहास को समझने में नई रोशनी मिली। लेकिन जितना बड़ा इनका महत्व है उतना ही गहरा इनका रहस्य भी है। अनेक स्क्रोल अधूरे हैं, कई खंडित हैं और कई अंशों का सही अर्थ आज भी विद्वानों के बीच विवाद का विषय है। इन्हें किस समुदाय ने लिखा? क्या वे एस्सीन नामक समूह से जुड़े थे या किसी और परंपरा का हिस्सा थे? इन्हें गुफाओं में क्यों छिपाया गया? क्या यह किसी युद्ध, संकट या आक्रमण से बचाने की कोशिश थी, या यह ज्ञान को सीमित लोगों तक रखने की एक सोच थी? इन प्रश्नों का कोई पूर्ण उत्तर नहीं है। साथ ही पाठों के छोटे छोटे अंतर इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ स्थिर नहीं थे। वे नकल, परंपरा और व्याख्या के साथ विकसित होते रहे। यही कारण है कि डेड सी स्क्रोल्स केवल पुरानी लिखावटें नहीं बल्कि उस मानसिक दुनिया की झलक है जिसमें आस्था, नियम, भविष्यवाणी और समुदाय एक साथ काम कर रहे थे। इन गुफाओं का सूना वातावरण, टूटे हुए पात्र, खंडित पंक्तियां और आधे अधूरे शब्द सब मिलकर एक ऐसा रहस्य रचते हैं जो पूरी तरह खुलता ही नहीं। जितना पढ़ा जाता है उतना ही नया प्रश्न जन्म लेता है। इसलिए यह खोज केवल धार्मिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि दुनिया की सबसे गहरी और अब तक पूरी तरह अनसुलझी पुरातात्विक पहेलियों में से एक मानी जाती है। नंबर 9, सटन हू हेलमेट। सन 1939 में इंग्लैंड के सफोक क्षेत्र में स्थित सटन हू नामक स्थान पर कुछ बड़े मिट्टी के टीले थे जिन्हें लंबे समय तक सामान्य उभार समझा गया। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि यह कोई साधारण भूमि नहीं बल्कि एक विशाल शाही दफन क्षेत्र है। सबसे चौंकाने वाली खोज थी एक बड़े लकड़ी के जहाज की छाप जो मिट्टी में संरक्षित रह गई थी। जहाज लगभग 27 मीटर लंबा था और उसके भीतर एक दफन कक्ष था जहां से सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, विलासिता की वस्तुएं और युद्ध संबंधी सामग्री मिली। लेकिन इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध वस्तु बना सटन हू का हेलमेट। लोहे से बना यह हेलमेट अत्यंत बारीक सज्जा, योद्धा प्रतीकों और कलात्मक संयोजन से युक्त था। इससे पहले लंबे समय तक प्रारंभिक एंग्लो सैक्सन काल को अपेक्षाकृत अंधकारमय और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा समझा जाता था। लेकिन इस एक खोज ने उस धारणा को चुनौती दे दी। इतने उत्कृष्ट शिल्प, इतनी महंगी वस्तुएं और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के संकेत बताते हैं कि उस समय का समाज हमारी पूर्व धारणाओं से कहीं अधिक जटिल और समृद्ध था। फिर भी रहस्य अनेक हैं। यह दफन वास्तव में किसका था? आमतौर पर इसे पूर्वी एंग्लिया के राजा रैडोवाल्ड से जोड़ा जाता है, लेकिन निश्चित प्रमाण नहीं है। जहाज को दफनाने का विचार क्यों चुना गया? क्या यह केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक था या मृत्यु के बाद किसी यात्रा का संकेत? और सबसे महत्वपूर्ण, जिस व्यक्ति को यहां दफनाया गया उसका शरीर स्वयं लगभग पूरी तरह अनुपस्थित क्यों है? इससे यह स्थल और भी रहस्यमय लगता है, मानो यहां किसी व्यक्ति से अधिक उसकी प्रतिष्ठा, सत्ता और स्मृति को दफनाया गया हो। हेलमेट स्वयं भी केवल युद्ध उपकरण नहीं बल्कि पहचान, राजकीय शक्ति और अनुष्ठान का प्रतीक प्रतीत होता है। जब उसके टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसका रूप सामने आया
तो वह एक चेहरे जैसा लगा, कठोर, रहस्यमय और किसी खोए हुए युग का प्रतिनिधि। सटन हू इसलिए रहस्यमय है क्योंकि उसने इतिहास की एक धुंधली अवधि के भीतर अचानक राजसी वैभव, कला और शक्ति की ऐसी झलक दी जिसकी किसी ने उस रूप में उम्मीद नहीं की थी। यह खोज केवल वस्तुओं की नहीं बल्कि एक पूरे युग की पुनर्खोज थी। एक ऐसा युग जिसकी वास्तविक चमक बहुत लंबे समय तक मिट्टी के नीचे छिपी रही। नंबर 10, डेंडेरा लाइट रिलीफ, प्राचीन दीवारों पर उकेरी। वह आकृति जो आज भी ज्ञान और कल्पना के बीच झूलती है। मिस्र के डेंडेरा मंदिर परिसर की भूमिगत कक्षों में बनी कुछ रहस्यमय आकृतियां लंबे समय से बहस, आकर्षण और विवाद का विषय रही हैं। इन्हें आमतौर पर डेंडेरा लाइट रिलीफ कहा जाता है। इन उकेरणों में एक लंबवत आधार से निकला बड़ा अंडाकार आकार दिखाई देता है जिसके भीतर सांप जैसी आकृति बनी है। इस दृश्य को देखकर कई लोगों को आधुनिक कांच के बल्ब जैसी छवि महसूस होती है। इसी समानता ने वर्षों से कल्पनाओं को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद प्राचीन मिस्रवासियों को किसी रूप में विद्युत प्रकाश का ज्ञान था। यह दावा जितना असाधारण है उतना ही आकर्षक भी, क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्राचीन तकनीक की हमारी पूरी समझ बदल जाती। दूसरी ओर मुख्य धारा के इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे मिस्री धार्मिक प्रतीकवाद का हिस्सा मानते हैं। उनके अनुसार यह आकृति किसी तकनीकी उपकरण का चित्र नहीं बल्कि सृष्टि, दिव्य ऊर्जा, कमल और सर्प से जुड़े पौराणिक विचारों का दृश्य रूप है। लेकिन यही दो विरोधी व्याख्याएं इस रिलीफ को इतना रहस्यमय बनाती हैं। प्रश्न यह नहीं कि कौन सी व्याख्या अधिक प्रसिद्ध है, बल्कि यह है कि एक ही चित्र इतनी भिन्न प्रतिक्रियाएं क्यों उत्पन्न करता है। क्या यह केवल आधुनिक दृष्टि का भ्रम है जिसमें हम पुरानी चीजों में अपनी तकनीक की छाया देखने लगते हैं, या सचमुच इन प्रतीकों में ऐसा कुछ है जो अपने समय से बहुत अलग दिखता है? डेंडेरा रिलीफ का रहस्य इस तथ्य से भी बढ़ता है कि प्राचीन मिस्र की कला सामान्यतः प्रतीकात्मक होती थी और उसके अर्थ को समझने के लिए उस सभ्यता की धार्मिक भाषा को जानना पड़ता है। ऐसे में बाहरी नजर से देखी गई आकृति अक्सर अपने वास्तविक आशय से अलग अर्थ पैदा कर सकती है। फिर भी यह बात आसानी से टाली नहीं जा सकती कि यह दृश्य पहली नजर में बेहद असामान्य लगता है। यही कारण है कि यह चित्र इतिहास, मिथक, कल्पना और वैकल्पिक सिद्धांतों के बीच एक पुल बन गया है। डेंडेरा लाइट रिलीफ हमें गहरे प्रश्न के सामने खड़ा करता है। क्या प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान को हम सचमुच समझ पाए हैं, या हम अभी भी उनकी प्रतीकात्मक भाषा के बाहर खड़े हैं? इस रिलीफ का शायद साधारण धार्मिक अर्थ हो, या शायद इसमें कुछ ऐसा छिपा हो जो अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया। यही अनिश्चितता इसे दुनिया की सबसे चर्चित और अनसुलझी पुरातात्विक छवियों में शामिल करती है। आज के वीडियो में इतना ही। इतिहास की ये खोजें सिर्फ बीते समय के अवशेष नहीं हैं, बल्कि ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं जो आज भी यह एहसास दिलाती हैं कि प्राचीन दुनिया में बहुत कुछ ऐसा था जिसे हम अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी खोजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।